एक बार श्री गणेश भगवान पृथ्वी पर रह रहे लोगों की परीक्षा लेने के लिए छोटे बालक का वेश बनाकर आए। छोटे बालक के रूप में गणेश जी अपने हाथों में चावल और चमचे में दूध लेकर गांव-गांव घूम रहे थे। रास्ते में मिलने वाले हर एक व्यक्ति से यही कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणेश जी रास्ते में चलते फिरते सभी से यही बात कह रहे थे। लोग बालक की इस नादानी पर हंस रहे थे। जो भी मिलता वह यही कहता कि भला एक चम्मच दूध से खीर कैसे बनेगी। लेकिन बाल रूप में गणेश जी हर किसी से यही कह रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाते जा रहे थे, परंतु कोई भी गणेश जी के लिए खीर नहीं बना रहा था। गणेश जी को घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, परंतु कोई भी उनकी खीर को बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी वही एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया बैठी यह सब सुन रही थी। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, लाओ बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया झोपड़ी में जाती है और एक छोटा सा बर्तन लाती है। छोटे बर्तन को देखकर गणेश जी कहते हैं कि दादी, आप अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया यह सुनकर सोचती है कि बच्चा है और उसका मन रखने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ला देती है। गणेश जी उस बड़े बर्तन में चावल और दूध डाल देते हैं। जैसे ही गणेश भगवान उस बर्तन में चावल और दूध डालते हैं, बर्तन पूरा भर जाता है। बुढ़िया इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाती हैं और खीर बनाने के लिए उसे आग पर चढ़ा देती है। गणेश जी कहते हैं कि दादी माँ, मैं अभी नहाकर आता हूँ, तब तक आप मेरी खीर बनाओ। बुढ़िया कहती हैं कि जल्दी आना, परंतु वह इतने सारे खीर का क्या करेगी। बालक गणेश जी ने कहा कि आप सारे गांव को खीर खाने के लिए न्योता दे दो, और यह कहकर बालक गणेश वहां से चले गए। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, पहले खीर बना लेती हूँ, फिर सारे गांव में जाकर सभी को अपने घर खीर खाने के लिए न्योता दे आई। तब तक खीर की मीठी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी सोच रहे थे कि इस बुढ़िया के यहाँ इतनी खीर कहाँ से आई। धीरे धीरे पूरा गांव बुढ़िया की झोपड़ी के पास जमा हो गया। यह बात जब बुढ़िया के बहू को पता चली तो वह भी खीर खाने के लिए वहां आ गई। बुढ़िया तब तक वहां नहीं आई थी। बहू घर के अंदर गई जहां बहुत सारी खीर रखी थी। उसने सोचा कि माँ जी ने आखिर इतनी सारी खीर कैसे बनाई। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी। उस समय तक बुढ़िया वहां नहीं आई थी। उससे और रुका नहीं गया। उसने खीर खाने से पहले थोड़ी सी खीर निकालकर गणेश भगवान को भोग लगा दिया। भगवान गणेश जी को भोग लग गया। बहू द्वारा खीर का भोग लगने से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। सारे गांव को न्योता देने के बाद बुढ़िया अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। तभी बालक रूपी गणेश जी भी वहां आ गए। बुढ़िया ने बालक से कहा कि खीर बन गई है और खीर खा लो। बालक ने कहा कि मुझे खीर का भोग लग गया है, तुम यह खीर सारे गांव में बांट दो। बुढ़िया ने कहा कि इतनी सारी खीर लोगों के खाने के बाद भी बच जाएगी, तो मैं इसका क्या करूंगी। बालक ने कहा कि बची हुई खीर को तुम रात के समय अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी वहां से चले गए। बालक के जाने के बाद बुढ़िया ने उस खीर को सारे गांव में बांट दी और बची हुई खीर को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया और वह सोने चली गई।
अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर जागी तो उसने देखा कि वह खीर वाले चारों बर्तन सोना, चांदी, हीरे, मोती से भरे हुए हैं। उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और उनको धन्यवाद दिया। बुढ़िया की सारी गरीबी अब दूर हो चुकी थी। गरीबी दूर होने के बाद बुढ़िया ने गणेश भगवान का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। गांव में पानी का एक तालाब भी खुदवाया। इस तरह बुढ़िया पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। मंदिर में अब हर रोज भक्तों का जामवाड़ा लगने लगा। जय श्री गणेश।